उन्हें संसद भवन तक पहुंचाने में मुलायम सिंह यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समाजवादी पार्टी से वे 2 बार सांसद रहीं। उनकी जब हत्या हुई तो वे सांसद थीं। अपने पूरे जीवन भर फूलन देवी ने उत्तर भारत के निषादों सहित अन्य कमजोर एवं सुभेद्य तबकों की सामाजिक और राजनीतिक कल्पनाओं का जो प्रबलन किया, उसकी मिसाल दूसरे अन्य समुदायों में मिलनी मुश्किल है। न केवल महिलाएं बल्कि पुरुष भी उनको एक नायिका और यहाँ तक कि मसीहा की भूमिका में देखते हैं। कानपुर से लेकर चंदौली तक गंगा नदी के किनारों पर निषाद समुदाय के स्त्री पुरुषों से बातचीत करते समय मैंने पाया है कि उनके प्रति निषाद समुदाय में जबरदस्त सम्मान और क्रेज है। वह उनके रोजमर्रा के जीवन में शामिल हो गई हैं। नए उम्र के युवक युवतियों की वे रोल मॉडल हैं। भारत के उपेक्षित तबकों और दायरों के बीच अन्याय से न्याय की ओर, असमानता से समानता की ओर, पीछे छूट जाने से प्रतिनिधित्व की ओर जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, वे उसको गतिशील करने वाली प्रमुख प्रतीक बनकर उभरी हैं। आज के अखबारों में विकासशील इंसान पार्टी ने उनके ऊपर पूरे पृष्ठ का विज्ञापन छपवाया है। उधर समाजवादी पार्टी भी फूलन देवी को लेकर भव्य समारोहों की एक श्रृंखला में भाग लेगी ही। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा का नेतृत्व भी इसमें पीछे नहीं रहेगा। जाति भारतीय समाज की सच्चाई है। फूलन देवी का उदय वहीं से हुआ है। यह सबको पता है कि उनकी हत्या क्यों और कैसे हुई। यहाँ तक कि उनकी हत्या करने वाले इंसान को एक वीर के रूप में सेलिब्रेट भी किया जाता रहा है। इस विषय में यह बात याद रखनी चाहिए जो प्रसन्न कुमार चौधरी ने कही है, एक जाति अथवा जनपद का नायक दूसरे क्षेत्र की जाति अथवा कथा में अपनी आभा खो बैठता है, यहाँ तक कि खलनायक भी बन जाता है। किसी कथा का एक सामान्य पात्र दूसरी कथा में महानायक बनकर उभर आता है। यहाँ निरपेक्ष रूप से कोई नायक नहीं, कोई खलनायक नहीं हो सकता। यह वस्तुगत स्थिति ही चीजों को उनके सापेक्ष दिक्काल में देखने की दृष्टि प्रदान करती है। हो सकता है कि इसी समाज में शेर सिंह राणा की पूजा होती रहे, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है फूलन देवी की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उपस्थिति। वे प्रतिदिन एक मजबूत राजनीतिक प्रतीक में बदलती जा रही है और उत्तर भारत में चुनावी राजनीति करने वाली कोई भी पार्टी उन्हें उपेक्षित नहीं कर सकेगी। आज शहरी उच्च वर्गीय फेमिनिज्म को अपने अंदरूनी संकट, तरह-तरह के दृष्टि दोष और किताबी एकरसता से जूझना पड़ रहा है। उन विदुषियों और विद्वानों के लिए भी फूलन देवी एक जरूरी व्यक्तित्व और विचार के रूप में प्रकट हुई हैं। वे उन्हें उबार सकती हैं।